Hashan. Today we are going to be discuss one of the one of the interesting topic we can today start with. It's named as LPP. It's linear programming linear programming problems. Look, generally we have discussed vectors. We have discussed 3D vectors पढ़ा 3D पढ़ा बहुत सारे दिमाग में आता होगा इतना formulas है इतना equations of line passes through one point two point फिर then planes coplanars conditions lines angles between lines planes ये सब क्या यूजेज है हमारी डेली लाइफ्स में बहुत चीज़ें वो क्या वर्ड्स लगा ये सब फॉर्मूलेज लगाए जा रहे हैं टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इनिशियल्स देन अब इस टॉपिक की बात करते हैं तो अगर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं देन वन ऑफ द टॉपिक जो यस इट्स रिलेटेड विद आवर डेली टॉपिक्स डेली जो भी हम डेली यूजेज है जो भी हम काम करते हैं वहाँ पे जनरली क्या है हमारे लिनियर प्रोग्रामिंग अगर हम लिनियर प्रोग्रामिंग की बात करें देन क्या है लिनियर प्रोग्रामिंग हमारी क्या है ये हमारी टेक्निक्स हैं कैसी टेक्निक्स जो यूज होती हैं ऐसी कुछ वाइड इट्स जनरली यूज टू वाइड वेराइटीज़ of problems such as optimizations of problems. Optimization problems मतलब आप डेली लाइफ में जस्ट हम बात करते हैं डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू कि अभी किसी दोस्त ने क्या किया उसने अभी पढ़ाई पूरी की या फिर कोई अंकल है उनके बड़े भैया ने उनके लड़के ने उनके भैया ने पढ़ाई पूरी की वो एक अभी आप क्राइसिस हाल जानते ही उस तरह की चीज़ों में क्या होती है जर्नलिस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज मिलनी कितनी मुश्किल से होती जा रही हैं तो सपोज़ कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी लोकेलिटी में आसपास फर्नीचर्स के शोरूम्स जो चेयर टेबल्स है जो शॉप्स है वो दूर दूर है उनके लोकेलिटी में नहीं है तो सपोज़ कि उन्होंने कुछ पैसे पापा से मांगे पापा बोले कि ठीक है भाई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मैं तुम्हें देने वाला पता नहीं तुम्हें वहाँ पे नुकसान किया फ़ायदा किया बिजनेस में कुछ भी नहीं सर्टेन होता नहीं वहाँ पे तो सपोज़ उनके फादर के थ्रू उनको 2 लाख मिल रहे हैं 2 लाख से उनके फादर के थ्रू उनको पापा उनको 2 लाख देना चाह रहे हैं अब उनके पास जो पैसे हैं ये 2 लाख उनके पास है तो अब 2 लाख तो चलो पैसे आ गए और वो मार्केट के पता किया तो चेयर टेबल चाहते हैं रखना मान लिया कि जो टेबल्स हैं उनकी कॉस्ट 2000 पड़ रही है और उस 2000 पड़ रही है वो 2000 रुपये अगर सेल करते हैं किसी से और 2000 में लाते हैं तो उसको वो उस पर 200 के प्रॉफिट लेके 2200 रुपये में अपने एरिया में सेल कर सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहेगा उन्होंने जब चेक किया कि कितना कम से कम दाम पर रखे जो सेलिंग करना आसान हो तो 200 रुपये की प्रॉफिट है मतलब 2200 रुपये की सेलिंग प्राइस पे इसको टेबल होल्ड कर सकते हैं चेयर किया उन्होंने टेबल्स आपके आया चेयर किया तो चेयर की कॉस्ट पड़ ली 1000 रुपये पर चेयर कॉस्ट 1000 रुपये और उस पर वो 1100 में उसको सेल कर सकता है अपनी लोकेलिटी में तो प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे 200 की अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम इस टर्म्स में जो हमारी टेक्निक्स है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ जनरली ये ऑप्टिमाइज कर तुम क्या चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो ऑब्वियसली अब हमारे माइंड में दिमाग में ये आएगा कि चलो चेयर्स एंड टेबल्स रखना है स्पेस खोज लिया कोई स्पेस है उस जगह खोजा अब उस स्पेस को देखा तो वहाँ पे जस्ट 50 आइटम्स टोटल चेयर टेबल जो हमारे वो 50 चेयर टेबल्स आ सकते हैं वहाँ पे जस्ट सपोज कि हम 50 चेयर टेबल्स वहाँ पे उस स्पेस पे रख सकते हैं अब जो हमारी लिनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है वो हमें हेल्प करेगी ऑप्टिमाइज करेगी कि कितने चेयर्स कितने हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स आई एम गोइंग टू बी अरेंज दैट टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट टू सेल द ऑल द चेयर हम ये तो एज ए बिजनेसमैन तो क्या प्रॉफिट क्या आप क्या दिमाग आना चाहिए क्या हमें सबका सब बेच देना है सारे तो ये 60 के साथ चेयर टेबल बेच कर रहे अब वो 60 तो सॉरी इट्स 50 जो 50 चेयर टेबल है मुझे कितने टेबल अपने पास मंगाओ कितने चेयर्स मंगाओ हाउ मेनी टेबल्स आर चेयर्स आई एम गोइंग टू बी अरेंज दैट टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या प्रॉफिट क्या हो अधिक से अधिक जाओ क्या हेल्प करेगा इसमें हमारी हेल्प करेगी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो टेक्निक्स है किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करने का यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव पहले हम फॉर्म्स करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होगा जिससे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है या तो मैक्सिमाइज की बात करते हैं या तो मिनिमाइज की बात करते हैं जनरली यहाँ बिजनेसमैन या तो मैक्सिमाइज की बात करेंगे हमारे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा जनरली उसको बनता है ax + by वी हैव सम वेरिएबल्स देयर ठीक
तो कभी ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं एक्स और वाई की पावर क्या 1, मीन्स ये हमारे लीनियर इक्वेशंस है, ये हमारे लीनियर, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज अ लीनियर प्रॉब्लम्स या लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स सब प्लानिंग, हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करना है, कुछ ना कुछ पार्टिकल से डिटरमाइन करना होता है। ये तो हमारी ऑब्जेक्टिव, जिससे हमें या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। इस प्रॉब्लम के साथ बात करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होगा जेड, हमें प्रॉफिट चाहिए, 200 रुपये की प्रॉफिट है टेबल्स पे। जस्ट सपोज कि हम एक्स टेबल्स अरेंज करते हैं, वाई चेयर्स अरेंज कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होती है एक्स, जो भी अभी डिसाइड करेंगे कितने चेयर्स टेबल्स आएंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनना है वो हो जाएगा 200 इंटू एक्स प्लस दिस 100 इंटू वाई, और इसको हमें करना है क्या, मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर। ये तो हमारी ऑब्जेक्टिव हुई। पर जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, 2 लाख से ऊपर खर्च नहीं कर सकता, 50 से अधिक आइटम मंगा नहीं सकता, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन देंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज आवर कंस्ट्रेंट्स हियर। एलपीपी टेक्निक्स में हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कंस्ट्रेंट्स, हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या बनने वाली, वो हमारी इनक्वालिटीज मिलेगी। क्या 2 लाख से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मीन्स एक्स टेबल्स और वाई चेयर बना रहा हूँ, कॉस्ट 2000 रुपये है, तो जो पहला कंस्ट्रेंट बढ़ेगा, जो पहला रिस्ट्रिक्शन होगा 2000 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू वाई, कितना, अधिक से अधिक 2 लाख, मीन्स लेस देन आर इक्वल टू 2 लैक्स, लेस देन इक्वल टू 2 लैक्स। देन ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट। और क्या हमारे पास लिमिटेशन है और क्या रिस्ट्रिक्शन है, 50 आइटम से अधिक नहीं रख सकते, 50 आइटम से अधिक नहीं रख सकते। देन अगेन सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। दूसरी चीज नंबर ऑफ टेबल, ये हमारे वेरिएबल्स हमेशा कॉन्स्टेंट्स रहेंगे साथ में। ऑब्वियसली ये दोनों नंबर ऑफ चेयर टेबल्स क्या होंगे, ग्रेटर देन, मीन्स इक्वालिटी जीरो के मतलब है कि हम चाहे तो पूरा का पूरा टेबल ही ला के बेचे, तो जीरो भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारी कॉन्सेप्ट, ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस हमेशा बनी रहेंगी कि अब हमारी जो एक्स होंगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये हमने फॉर्म किया, ये चीज़ें हमारी कॉन्स्टेंट थी, मीन्स रेस्ट्रिक्शन थी, और ये हमारी ऑब्जेक्टिव, ये हमारी ऑब्जेक्टिव। अब हम इसको क्या, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब बात करते हैं, चलो ये तो ये क्या, देखिए भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स में पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप हमने क्या किया, फॉर्मुलेशन किया। क्या किया, फॉर्मुलेशन किया। जनरली हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होगी वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होगी। पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन, आपको जो भी गिवन कंडीशन है उससे फॉर्मुलेट करिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, लिमिटेशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उस पर कंस्ट्रेंट्स बनाइए। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव है, जब आपके पास कंस्ट्रेंट्स, जब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। व्हाट इज आवर स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 क्या होगा, हमारा स्टेप 2 होगा ग्राफ प्लॉट करना। अभी बात आगे ग्राफ प्लॉट करने की, इनइक्वालिटीज आ रही है यहाँ पे, लुक अभी इसमें अगर आपको बेटर करना है देन बेटा आपको क्लास 11th की जो इनइक्वालिटीज थी, जो इक्वेशंस की ग्राफ थी, उसे फिर से एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिकॉल अगर अच्छी है आपकी, आप अभी माइंड सेटअप में, देन आसानी से कर सकते हैं। पर देखो जो इनइक्वालिटीज की जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बस सिंपल सी है। आप जो इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व की क्लास 11th में, सिंपल सा है। कोई भी आपके पास जो गिवन इनइक्वालिटीज है उसमें कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ऐड या सबसेट करते हैं तो हमारी जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज नहीं होती है, बस एक जगह पर चेंज होती है। वो कहाँ बेटा, और इनइक्वालिटी साइन रिवर्स whenever we are going to be multiply with negative values or divide by some negative scalar। जब हम अपने इक्वेशंस को किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे देन आवर इनइक्वालिटी साइन इज रिवर्स देयर। आपको ये माइंड में सेटअप में डालना है, ये चीज़ आपको रिकॉल करके रखनी है कि आपकी इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाएगी जब भी आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए किसी नेगेटिव वैल्यूज, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। तभी बात करते हैं ग्राफिकल, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ्स क्यों प्लॉट करेंगे, बिकॉज इनइक्वालिटीज है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इट्स वी आर गोइंग टू बी गेट अ हाफ ऑफ प्लेन, हाफ प्लेन मिलेगा। वो हाफ प्लेन हमें क्या देगा,
वो सोल्यूशन रीजन देगा। वो क्या देगा? सोल्यूशन रीजन। थर्ड स्टेप्स ग्राफ्स के थ्रू हमारा थर्ड स्टेप सोल्यूशंस होगा, जहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और कॉर्नर पॉइंट मिलते ही अपने ऑब्जेक्टिव्स पे वो पॉइंट पुट अप करेंगे और हमें मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज पुट करके, अगर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो जनरली हमें पता करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट और फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है को कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी पता होगा कि हमें कैसे मालूम चलेगी हमारी फिजिबल रीजन क्या है। बिकॉज हमारी लाइन जो है जब ड्रॉ करेंगे तो उसको हमारी प्लेन को हाफ ऑफ प्लेन्स में करेगी। एक हाफ प्लेन्स आपकी ओरिजिन कंटेन करेगी, एक हाफ प्लेन्स आपकी ओरिजिन से अवे होती है। तो कौन सा सोल्यूशन होगा? वो आप कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लीजिए, वहाँ पे सेटिस्फाई करती है तो वो आपका वही डिजायर रीजन होगा, डिजायर फिजिबल रीजन होगा। सेटिस्फाई नहीं करती है तो अदर रीजन आपकी क्या हो जाएगी? डिजायर्ड रीजन हो जाएगी। तो ये तो आपकी बेसिक्स की बात करें इस एग्जाम्पल के साथ कि कोई आपके पापा के फ्रेंड के भैया, भैया आपके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, 2 लाख रुपए था उनके जेब में, फिर स्पेस देगा 50 चेयर टेबल्स वहाँ पे आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव थी उनको 200 रुपये एक टेबल पे प्रॉफिट है, 100 रुपये चेयर पे प्रॉफिट है। उस चाहते हैं कि एक्स टेबल्स या वाई टेबल्स, नंबर ऑफ एक्स वाई टेबल्स, कितने चेयर कितने टेबल्स बनाना चाहते हैं कि प्रॉफिट अधिक से अधिक हो, उसके लिए आते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज 200 इंटू एक्स 100 इंटू वाई। या ऑब्जेक्टिव व लिमिटेशन हमारी कंस्ट्रेंट्स बन गई, क्योंकि 2 लाख से अधिक इन्वेस्ट कर सकते नहीं। एक टेबल का खर्च 2000 है, एक का 1000 है। 2000 इंटू एक्स प्लस 1000 इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू 2 लैक्स। नंबर ऑफ चेयर टेबल्स का सम 50 से अधिक नहीं ले सकते, हमारे पास उसका स्पेस है एंड एक्स एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंस्टेंट्स है। तो पहला वर्कआउट, अभी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, कंस्टेंट्स हमारे पास है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, हमने फॉर्मुलेशन कर लिया। अब अभी ग्राफ की बात करेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, देन फिर आप हम जो ये कंस्टेंट्स है इनको क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू बी whenever we are going to solve the graph, तो हम इनको इक्वलिटी के साथ ले लेंगे। जो हमारी जब इसको सॉल्व करने की बात करेंगे कंस्टेंट्स को, जब ग्राफ को प्लॉट करने की बात करेंगे तो हम इन्हें क्या लेंगे, हम इनकी इक्वलिटी के साथ लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन सपोज कि इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। अगर इसको 1000 से डिवाइड मार दिया तो जो हमारी इक्वेशन बनती है वो क्या आ जाएगी, इट्स 2x प्लस वाई देन वी गेट 200। हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट वी आर गोइंग टू टेक आवर एज ए इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इक्वलिटी के साथ हम ग्राफ को प्लॉट करने जाएंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जस्ट मैं चाहूँगा कि आप इसका इंटरसेप्ट फॉर्म करके इजीली पॉइंट निकाल लीजिए। एक बार x को 0 पुट करिए, एक बार y को 0 पुट करिए, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा। इजीली आप उसके एक पॉइंट x पे y पे मिलेंगे, इजीली आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, जैसे x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 200 आएगी। मीन्स मान लिया हमने इट्स आवर 50, ये 100 है, ये 200 है, सॉरी इट्स 150 और ये हमारी 200 है एंड ये 250। ठीक, वैसे इधर को ले लिया 50, 100, 150 देन हेलो x 0 पुट किया, y के वैल्यू 200 देन ये हमारी पॉइंट हुई। y को 0 पुट करेंगे, x 100 मीन्स ये हमारी ड्रॉ हो गई। द मस्ट थिंग इज दैट इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल के साथ रहेगी तो आप थिक लाइन ड्रॉ करिएगा। अगर ये जस्ट इक्वेशन क्या होता, इट्स जस्ट लेस देन होता अगर, तो फिर इसको डॉटेड लाइन से, ये आप ध्यान करिएगा, फिर इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ क्लास 11 में इनइक्वालिटीज़ में हमने कर रखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना था। अभी फर्स्ट कंस्टेंस हो गया ये। दूसरा जो हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, देन x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये ले लिया। अब इसको ड्रॉ करेंगे, y पुट 0 किया तो x 50 और x 0 पुट किया तो y 50, ये हमारी होगी समथिंग। ठीक, अभी इस इक्वेशन में तो मैंने जो एक रफली किया, जो सपोज कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होती। चलो अभी कॉमन रीजन की बात करते हैं इसके साथ ही। ये तो मैंने
सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर्म कर दिया। कुछ ऐसे आप करेंगे, जनरली आपकी जो लाइन्स या कंस्ट्रेंट्स होंगी वो इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट में। यहाँ पे मेरे कंडीशंस के हिसाब से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पर अभी बात करते हैं। हाफ ऑफ प्लेन्स हमारी डिवाइड होगी, हमारी सोल्यूशन रीजन क्या होने वाली, कैसे निकालेंगे, इधर की तरफ जाएंगे हाफ ऑफ प्लेन्स के ओरिजिन अवे होगा या ओरिजिन कंटेनिंग सोल्यूशन रीजन होगा, उसको क्या करना है, कैसे करेंगे। ये तो अपने ग्राफ प्लॉट कर दिया इक्वालिटी के साथ, ये हमारा काम इस इक्वालिटीज खत्म हो गया, हमें इन इक्वालिटीज पे रहना है। अभी क्या करें, इन कंस्टेंट्स में एक्स वाई के जगह पे 0 पुट करिए, पुटिंग द 0, x is 0, y is 0, then 0 plus 0 0, then 0 is less than or equal to 2 lakhs. Obviously it's a true, 0 less than। तो जब x और y आप 0 पुट करेंगे और स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन कंटेनिंग होगा। मीन्स फर्स्ट केस में हम ओरिजिन कंटेनिंग आ रहे हैं, मतलब ये हमारा इधर को सोल्यूशन रीजन जा रहा है। यहाँ पे x 0 पुट करते हैं, अगेन 0 इज लेस देन 50। तो ये अब जब बात करते हैं कॉमन रीजन की, ऑब्वियसली इट्स दोनों ओरिजिन कंटेनिंग आ रहा है। जो कॉमन रीजन हुआ क्या हुआ, ये 0 0 हुआ, एक जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट वो 50 0 है एंड 0 50 है। तो कॉमन जो रीजन से फिजिकल सोल्यूशन रीजन हुआ वहाँ पे हमारे पास क्या मिले, सोल्यूशन पेयर्स मिले, ऑर्डर पेयर्स मिले। कॉर्नर पॉइंट ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया, तो दोनों पे कॉमन हो जा रहा है दोनों कंडीशंस के साथ, 0 0 50 0 एंड 0 50। हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव हमारी जेड क्या थी, 200x प्लस 100y। ग्राफ सॉल्व हो गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गए, सेकेंड स्टेप सॉल्व हो गया। अभी हमें चाहिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, हमारा लास्ट स्टेप है, हमें मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट। कॉर्नर पॉइंट 0 0 पहला, दूसरा क्या था, इट्स आवर 50 0, देन थर्ड इट्स आवर 0 50। अभी हम करने चलते हैं यहाँ पे। देन व्हाट वी सी दैट एट 0 0 व्हाट वी गेट द ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, ऑब्वियसली वी गेट 0। एट 50 0 व्हाट वी गेट, जब हमने x 50 लिया देन इट्स z इक्वल्स टू व्हाट, इट्स 0। देन व्हाट वी गेट z, द वैल्यू ऑफ z हियर एट 50 0 वी गेट 5 to 10 and 0 and 2 zeros, and when we take 0 50 then what we have, this is 0, then we have, sorry it's first of all write down 5 from 5। look अभी आप देखिए इसको तो लेना नहीं है 0, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देन अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट है 10,000 की, यहाँ पे क्या प्रॉफिट है 5,000 की। x 50 मीन्स 50 0 मीन्स हमने क्या किया, x हमने क्या लिया था, टेबल लिया था। हम अगर सिर्फ और सिर्फ लाके वहाँ पे कितना टेबल रखते हैं, 50 टेबल को लाके सोल्ड कर दें पूरा पूरा, तो हमें मैक्सिमम फ़ायदा क्या होगा, हमें 10,000 रुपये की वहाँ पे प्रॉफिट होगी। और अगर सिर्फ 50 चेयर ला के 50 चेयर्स ला के सोल्ड करेंगे तो हमें 5,000 की प्रॉफिट होने वाली है। तो ये हमने ऑप्टिमाइज कर लिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकती है। तो ये थी हमारी किसी बिजनेस के लिए वहाँ पे हमारी टेक्निक्स। तो ये बेटा यही हमारी लीनियर प्रॉब्लम्स है, लीनियर टेक्निक्स हैं जो हमें किसी भी फील्ड में हेल्प करती हैं। वी कैन यूज़ इट्स इन एनी फील्ड। ये हमारी हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में, इनकी ज़रूरत पड़ती है। वी आल्सो कैन यूज़ इन डाइट प्रॉब्लम्स एंड आल्सो वी कैन यूज़ इन पॉकेट में पैसा हमें कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादा प्रॉफिट मिले, रिटर्न ज़्यादा मिले। देन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉब्लम्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की बात करें, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इतनी खेती है कि आप किसकी खेती करें, कितने पार्ट में ये इसको प्रोड्यूस करें, कितने पार्ट में ये प्रोड्यूस करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्टिमाइज होगा वहाँ पे। तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ आवर we can use in our in the military sector also, there in the government sector we can also use in our hospitals कि हम जब भी कोई हॉस्पिटल्स में वहाँ पे हम सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सारे सेक्टर्स में बेटा हमारी क्या यूज़ होने वाली है, इट्स यूज आवर रीनियर्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम वो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। किसके लिए, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल, जहाँ पे हम आसानी से फाइंड आउट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो मैक्सिमाइज की बात करें, अगर लेबर कॉस्ट की बात करें तो मिनिमाइज।
कम से कम पैसे में क्या कितना से कितना काम लेबर्स हम ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमें कैसे किस तरह मिलेगा? इट्स फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो ठीक, आई होप सो जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन किया उसके थ्रू आपको बात समझ में आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन ऑफ द अगेन दिस गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू, जिसके थ्रू हम टॉपिक को फिर समझेंगे। व्हाट इज वी हैव ए प्रॉब्लम विद प्रॉब्लम देते हैं, जिसके साथ हम पूरे स्टेप्स को फिर से रिवाइज करेंगे कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Look, what we have one of the board problems asking so many times in board examination. A dealer wishes to purchase a number of fans and sewing machine. He want to sell a number of fans and sewing machine. He has only rupees 5,760 to invest. अब देखिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके पास 5,760 रुपये ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। एंड हैज़ स्पेस फॉर एट मोस्ट 20 आइटम्स। और वो आइटम्स क्या रखता है, जैसे जिस प्रॉब्लम को मैंने भी क्रिएटेड प्रॉब्लम्स किया, वहाँ पे मेरा चेयर टेबल्स था, यहाँ पे बस वो फैंस और स्विंग मशीन्स के साथ हो गई इंटरचेंज। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स वो रख सकता है, एंड हैज़ स्पेस फॉर एट मोस्ट, ही कैन टेक एट मोस्ट 20 आइटम्स। उसके पास 20 आइटम्स रखने की स्पेस है, 20 से 20 से कम रखेगा, एटमोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, एटमोस्ट 20 आइटम्स रख सकता है। देन अ फैन कॉस्ट हिम रुपीज 360 एंड अ सीविंग मशीन रुपीज 240। उसको जो कॉस्ट पड़ा है, फैंस कॉस्ट हिम रुपीज 360, फैंस की कॉस्ट प्राइस है 360, सीविंग मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी 240। His expectations is that he can sell a fan at a profit of, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 22 रुपये एंड सीविंग मशीन इज प्रॉफिट ऑफ 18, वो इस पे 22 रुपये की प्रॉफिट ले लेगा और इस पे 18 रुपये की प्रॉफिट ले लेगा फैन पे। He expects that can sell a fan at a profit of rupees 22 and a sewing machine at a profit of rupees 18, assuming that he can sell all the item that he can buy. How should he invest his money in order to maximize his profit? Translate the problems mathematically and then solve it. तो ये है हमारी एक लीनियर प्रोग्राम्स के लीनियर प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग, जहाँ पे ये डेटा हमारे पास है, हमें पता करना है कि किसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो वहाँ पे। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव की बात पहले करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। प्रॉफिट हमारी ऑब्जेक्टिव हमें ऑप्टिमाइज करना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, देन ये प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा हमारा, इट्स अबाउट जस्ट सपोज फर्स्ट ऑफ स्टार्ट वी हैव टू टेक अ वेरिएबल्स। क्या होगा हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जस्ट सपोज कि हम जो नंबर ऑफ फैंस ले रहे हैं वो x ले रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्विंग मशीन है हमारी, मान लिया हमने x फैन परचेज किया, y स्विंग मशीन परचेज की, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है इट्स अबाउट 22x प्लस 18y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। इस ऑप्टिमाइजेशन में ऑब्वियस बिजनेस कर रहे हैं, हमें सेल करना है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव को हमें मैक्सिमाइज करना है। लेबर कॉस्ट को तो वी हैव टू बी मिनिमाइज, हमें मिनिमम बात करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें लेबर कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, तो कम से कम खर्चे में फ़ायदा चाहिए, तो मिनिमाइज की बात करते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, अब कंस्टेंट्स और लिमिटेशंस की बात करते हैं। कंस्टेंट्स और लिमिटेशंस की बात करें तो पैसा कितना जेब में, टू इन्वेस्ट रुपीज़ 5,760, हमारे पास 5,760 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये हम वी आर गोइंग टू मेक आवर कंस्टेंट्स। टू मेक कंस्टेंट्स क्या बनेगा, 360 इंटू एक्स, क्योंकि फैंस हम एक्स परचेज कर रहे हैं, प्लस 240y। इससे ज़्यादा की बजट नहीं, देन ऑब्वियसली इट्स अ लेस देन और इक्वल टू 5760। ये हमारी पहली कॉन्स्टेंट्स बनी। दूसरा क्या बनेगा, स्पेस कितनी है, 20 आइटम से भी कर सकते हैं, नहीं मीन्स x प्लस वाई लेस देन 20। इस इनइक्वालिटी को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल है 120 का, अगर डिवाइड मारेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, जो हमारी ये फर्स्ट इनइक्वालिटी इट्स व्हाट 3x प्लस 122 2y, देन इट्स ऑब्वियसली 12
48 को 1257, obviously it's a 48, so it's 480, then we get 96, 12, 96, yes. तो हमारे पास ये सॉरी then our inequality is what, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये सिंप्लीफाइड में x3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 48। अभी ये हमारे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, दो सॉरी एक तो हमेशा अभी हमारे साथ रहेगा, व्हाट इज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हमारे पास हमारी ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास हमारी कॉन्स्टेंट्स है। अब फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, हमने फॉर्मुलेट कर लिया। अब फॉर्मुलेट के बाद क्या करना है, हमें इनके ग्राफ प्लॉट करने होते हैं। टू मेक इन आवर सेकेंड स्टेप टू प्लॉट द ग्राफ्स, ऑब्वियसली विद दिस टेक दिस आवर एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, मीन्स हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये एक्स वाई प्लेन ही मिलने वाला है। मेरे काम की जो प्लेन है वो एक एक्स वाई प्लेन ही रहेगी। देन वी हैव टू बी टेक तो सपोज टेक 10, 20, 30 एंड 40, यहाँ पे भी ले लिया 10, 20, 30 एंड 40। अगेन क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करते हुए इक्वालिटीज इक्वेशंस के साथ क्या लेनी है, इक्वालिटीज लेनी है। तो फर्स्ट पहला क्या ग्राफ होगा, वो होगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो इंटरसेप्ट क्या होंगे, x पे 20 y पे 20, x पे 20 y पे 20, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया इक्वालिटी, दैट्स मैंने थिक लाइन लिया है। सेकेंड पे आते हैं, तो x पे जो y पे जो इंटरसेप्ट होगी उसको 0 कर दें x को, तो जो हमारी y इंटरसेप्ट है वो क्या है, इट्स अ 24, इधर कहीं 24 मिलेगा थोड़ा सा पर, यहाँ 24 हमारा है, ये पॉइंट हमारा याद रखिएगा, इट्स अ 0.24। और जो हमारा x इंटरसेप्ट होगा y को 0 करेंगे, देन इट्स वी गेट 16, ऑब्वियसली थोड़ा सा पहले मिलेगा यहाँ, अभी ये ज्वाइन कर दिया। अगेन अब सोल्यूशन रीजन की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं सोल्यूशन रीजन। x और y की जगह पे 0 पुट किया, ट्रू मिला तो ओरिजिन कंटेन करेगा, फॉल्स हुआ तो अबे द ओरिजिन, मतलब हमारी लाइन की द रिवर्स जो अदर रीजन हमारी जो लाइन ड्रॉ कर रही है, तो अदर रीजन हमारी सोल्यूशन हो जाएगी। अभी हम जो बात करें यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रू है, इस केस में भी ट्रू होगा, 0 पुट करेंगे तो दोनों केस में ट्रू, मतलब कि हमारी जो कॉमन रीजन सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन कंटेनिंग है, ये रीजन हमारी सोल्यूशन रीजन हो गई। दिस पॉइंट एंड दिस इज आवर पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो जो हमारे कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है, दिस इज आवर ओ, तो सोल्यूशन रीजन है ओ ए, दिस इज वी हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट में निकालना पड़ेगा, बी एंड सी। ओ तो हमारा 0, 0 हुआ, ए हमारा क्या है, इट्स अ जो हमारा पॉइंट ए है इट्स अ 20, 0। जो हमारा पॉइंट सी है वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट सी था वो क्या था हमारे पास जो पॉइंट मिला इट्स अ लुक कॉर्नर पॉइंट पे पहले मिल गया ये 20 था, ये वाला 16 था, तो ये जो हमारी वो 16, 0 है। एंड देन सी वाला पॉइंट अगेन वो पार्ट किसका है 20 का, तो वो हमें 0, 20 मिलेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालनी पड़ेगी इन दोनों लाइन्स की, ऑब्वियसली x प्लस वाई है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। देन वी हैव 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इक्वल टू 48, माइनस माइनस माइनस, देन वी हैव माइनस x इक्वल टू माइनस 18, एंड वी गेट x इज 18 देयर, x 18 मिला, देन तो y इज व्हाट, y इज 2। तो भी जो हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रही है वो जो b है वो क्या है, इट्स अ 18 एंड 2। चलो का हमारे पास अभी ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब बात करेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की। कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालेंगे हम, इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे हमें क्या निकालनी होती है, हमारी ऑब्जेक्टिव्स की वैल्यूज, इसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज करने से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है 22x प्लस 18y एट x एट o 0, 0, obviously the objective values we get 0, here we are getting 16, 0, then 18 into y 0, then we have to 22 into 16, obviously we get z is what, it's a rupees 352. Now at the b, when our 18 into 2 means 22 into 18 plus 18 into 2,
means we get 36 here and 6 and 396 plus 36, and obviously we get that is what, rupees 432, and at 020 obviously it's a 0, then we get only rupees, this is what, it's rupees 360. अभी obviously जो हमारा मैक्सिमम है वो 132 है, मीन्स दिस इज आवर बी. व्हाट इज द पॉइंट? 18 and 2 मीन्स हम 18 पे फैंस लें और 2 स्विंग मशीन. अगर वो जो बंदा सेल्स कर रहा है वो 18 फैन और 2 स्विंग मशीन को सोल्ड करता है तो उसको प्रॉफिट क्या होगी? मैक्सिमम होगी. देन ओके, आई होप सो कि आपको आज की कॉन्सेप्ट मैंने आप समझ में आई होगी. देन अगेन इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सम सेम प्रॉब्लम्स. प्लीज़ गेट थ्रू ऑल टॉपिक्स, ऑल कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप फिर से रिवाइज करिए घर पे. अगर कोई डाउट्स होती है तो कल के ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा. थैंक्स टू ऑल.